प्रिय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8 रेनबो का लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है औसम आसाम, मतलब बहुत सुंदर आसाम या भव्य आसाम। इसमें आसाम राज्य के बारे में बताया गया है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस चीज़ के लिए आसाम फेमस है, और साथ साथ ये भी बताया कि आसाम के आजू बाजू में जो दूसरे राज्य हैं उन सब को मिला करके 7 सिस्टर के नाम से हम जानते हैं, तो वो सब इनके बारे में बताया गया है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या क्या लिखा है। आसाम इज ए स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आसाम जो है उत्तर पूर्वी इंडिया के उत्तर पूर्व भाग में बसा हुआ है। जो आसाम है वो इंडिया के उत्तर पूर्वी भाग में बसा है। इट इज़ सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालय फुटहिल। फुटहिल का मतलब होता है नीचे की जो पहाड़ी होती है। तो यह पूर्वी हिमालय के नीचे की पहाड़ियों में बसा हुआ है। इट इज़ सराउंडेड बाय द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, विच टुगेदर विद आसाम आर नोन एज 7 सिस्टर्स। तो इसमें ये बताया कि जो आसाम है वो किस किस के चारों तरफ से घिरा हुआ है। वो उसके साथ साथ उसके पास हैं अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये सारे राज्य हैं। मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है और मेघालय है। और विच टुगेदर विद आसाम आर नोन एज 7 सिस्टर। और अगर हम आसाम को भी इसमें जोड़ लें तो ये सारे 7 राज्य हैं, इनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। तो कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 7 सिस्टर किसको कहते हैं, तो 7 सिस्टर जो पूरब साइड के 7 राज्य हैं उनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ आसाम। जो दिसपुर है वो आसाम की राजधानी है। अगला पैराग्राफ है, आसाम इज़ ए लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी का मतलब है प्राकृतिक सुंदरता। तो आसाम है वो प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, मतलब वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। इट हैज़ ब्लू हिल्स, डेंस फॉरेस्ट विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फना, बिग रिवर्स एंड फर्टाइल वैलीज़। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं बच्चों। आसाम में ये बताएगा कि वहाँ पे ब्लू हिल्स है, मतलब ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा जंगल है। डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति है और जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, तो आसाम में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पे जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उनमें तरह तरह के वनस्पति पाई जाती हैं और तरह तरह के जीव जंतु वहाँ पे रहते हैं। आसाम इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। और जो आसाम है वहाँ पे वह इंडिया का, भारत का सबसे ज़्यादा चाय पैदा करने वाला राज्य है। ग्रोइंग माने उगाने वाला, पैदा करने वाला। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू आसाम। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आसाम से होकर के बहती है। आगे क्या लिखा है, आसाम एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हेयर। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय। जो एग्रीकल्चर मतलब कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। राइस, फ्रूट्स, जूट, शुगर केन एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। प्रोड्यूस का मतलब प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या क्या पैदा होता है, राइस धान पैदा होता है, फ्रूट्स पैदा होते हैं, जूट, शुगर केन गन्ना पैदा होता है, टी, ये जो है 4-5 चीज़ें, ये मेन उनके एग्रीकल्चर उत्पाद हैं। ठीक है, कृषि उत्पाद हैं, यानी कि इनका उत्पादन होता है किस किस का, धान का होता है, जूट का होता है, फ्रूट्स होते हैं, गन्ना होता है और चाय तो सबसे ज़्यादा आसाम में ही उगती है। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूसेस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ टी। और जो असम है वह पूरे कंट्री का, भारत का लगभग आधा प्रोडक्शन वहीं से होता है। चाय का आधा उत्पादन कहाँ से होता है, आसाम से ही होता है।
द स्टेट इज आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, कोयल एंड लाइमस्टोन। और जो स्टेट है, जो ये राज्य है, किस चीज़ में है? नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत धनी है। प्राकृतिक संसाधन जैसे ऑयल, तेल, गैस, कोयल, कोयला और लाइमस्टोन और चूना पत्थर। मतलब यहाँ पे चूना पत्थर हो, गैस हो, कोयला हो, ये सारी चीज़ें, तेल हो, ये प्रचुर मात्रा में यहाँ पे ये मिलता है। आगे क्या लिखा है? 2 मिनट में आऊँगा। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स लाइक पोट्री एंड टेरिकोट वर्क, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरीज मेकिंग, बम्बू क्राफ्ट, सिल्क एंड कॉटन वीविंग एंड वुड क्राफ्ट आर सम मेजर सोर्सेज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ आसाम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है स्वरोजगार, ठीक है। क्राफ्ट का मतलब होता है जो चीज़ें हम बनाते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल क्राफ्ट का मतलब जो परंपरागत चीज़ें वहाँ पे बनाते हैं वो, लाइक क्या क्या है उसमें, जैसे पोट्री का मतलब होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और टेराकोटा वर्क, और जो पक्की मिट्टी के बर्तन बनाते हैं इसको टेराकोटा वर्क बोलते हैं। ब्रास क्राफ्ट, ब्रास की चीज़ें भी वहाँ पे बनती है। ज्वेलरी और आभूषण भी वहाँ पे बनाए जाते हैं। बम्बू क्राफ्ट, और बांसों से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें वहाँ पे वो बनाते हैं। सिल्क एंड कॉटन वीविंग, और रेशमी और सूती जो कपड़े हैं वो भी वहाँ पे बहुत मात्रा में बनाए जाते हैं। हाँ, वुड क्राफ्ट्स, और लकड़ी के बने हुए चीज़ें। क्राफ्ट का मतलब है जो आदमी हाथों से चीज़ों को बनाता है, तो लकड़ी से बनी हुई चीज़ें भी वहाँ। आर सम मेजर सोर्सेज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल ऑफ आसाम, ये सब चीज़ें वहाँ के आसाम के लोगों के लिए स्वरोजगार का साधन है। क्या क्या चीज़ें बनती है वहाँ पे? जो परंपरागत क्राफ्ट्स हैं, जो हाथ से बनाने वाली चीज़ें हैं जिसको शैल्य भी बोलते हैं, उसमें क्या क्या आता है? कच्ची मिट्टी के बर्तन, पक्की मिट्टी के बर्तन, और ब्रास के कार्य, और ज्वेलरी बनाना, आभूषण बनाना, बम्बू, बाँस से तरह तरह की चीज़ें बनाना, ठीक है। और सूती और ऊनी कपड़े भी वहाँ पे बुने जाते हैं, और लकड़ी की तरह तरह की चीज़ें वहाँ पे बनती हैं। लकड़ी के लिए भी आसाम बहुत फेमस है। वहाँ पे जो है सागौन की लकड़ी मिलती है जो बहुत ही कीमती होती है। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ के लोगों का स्वरोजगार है जो खुद वे करते रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है? नेक्स्ट में लिखा है कि आसाम इज़ आल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क। आसाम जो है राष्ट्रीय उद्यानों के लिए भी बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। ए नेशनल पार्क इज़ ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड, और जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसका पार्ट होता है? वो फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, मतलब जंगलों में का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है पार्क। द गवर्नमेंट लुक आफ्टर दिस पार्क, और जो गवर्नमेंट है इन पार्कों की देखभाल करती है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये वहाँ का बहुत ही बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जैसे राइनोज, ठीक है। राइनोसोर्स का मतलब होता है गेंडा, एलिफेंट्स हाथी, लियोपार्ड, चीता एंड इंडियन बाइसन। इंडियन बाइसन का मतलब होता है भारतीय भैंसा। आर सम ऑफ द एनिमल यू कैन सी इन काजीरंगा। ये सब एनिमल है जो आप काजीरंगा में देख सकते हैं। कौन कौन से है? राइनोसोर्स है, गेंडा जिसको बोलते हैं, एलिफेंट्स है, और लियोपार्ड है, चीता, और नेशनल बाइसन, इसको बोलते हैं भारतीय भैंसा, ठीक है। और आगे क्या लिखा है? ये सब चीज़ें जो है इस पार्क में अवेलेबल हैं। यू कैन सी, यू कैन गो इन एन ओपन जीप, और इनको देखने के लिए क्या है? यू कैन गो इन एन ओपन जीप, आप खुली जीप में वहाँ जा भ्रमण कर सकते हो, कार में जाके घूम सकते हो, या मिनी बस में इनटू द फॉरेस्ट टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स। इन जंगली जानवरों को देखने के लिए आप ओपन जीप में जा सकते हैं, आप कार में जा सकते हैं, और आप एक मिनी बस में जा सकते हैं। जैसे भी जिसकी चॉइस होती है उसी के हिसाब से वो वहाँ से उनको हायर करते हैं और उसमें देखने जाते हैं। इफ़ यू लाइक यू कैन ट्रैवल ऑन एन एलिफेंट बैक एज वेल, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप एलिफेंट की बैक पर बैठ कर के भी, हाथी के ऊपर बैठ कर के भी उस जंगल को, उस पार्क को देख सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? द पीपल ऑफ आसाम स्पीक आसामिया और आसामीज़। जो आसाम के लोग हैं वो आसामी बोलते हैं, या उसको आसामीज़ भी बोल देते हैं, एक ही बात है दोनों का।
तो आसाम के लोग आसामिया या आसामीज भाषा बोलते हैं। आसामीज आल्सो ए लैंड ऑफ फेस्टिवल। आसाम जो है त्योहारों का देश है या त्योहारों की धरती है। बिहू इज़ ए फेमस आसामीज फेस्टिवल। और जो बिहू है वहाँ का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, बहुत ही फेमस त्यौहार है। फेस्टिवल का मतलब त्यौहार। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यह अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। सेलिब्रेट का मतलब मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन टेक पार्ट इन सेलिब्रेशन। और इस उत्सव में जो पीपल है सभी धर्मों के, रिलीजन माने धर्म, सभी धर्मों के जो लोग हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। टेक पार्ट का मतलब होता है हिस्सा लेना। द सेलिब्रेशन गोन फॉर द होल मंथ। होल मंथ का मतलब है पूरा महीना। और जो ये उत्सव है, ये त्यौहार है, ये पूरे महीना चलता है। यंग मैन एंड वुमेन wear golden colored silk dress and do a special dance called बिहू डांस। जो वहाँ के यंग लड़के या आदमी या औरतें हैं वो सारे सुनहरे कलर के सिल्क के कपड़े पहनते हैं, रेशमी कपड़े पहनते हैं सुनहरे रंग के। एंड डू ए स्पेशल डांस, और एक स्पेशल डांस करते हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बिहू डांस। ठीक है, अब ये भी उसमें होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। जब बिहू फेस्टिवल चलता है, बिहू का त्यौहार चलता है, तो वहाँ पे बोटिंग की रेस भी होती है। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस। और बहुत सारी टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं। टेक पार्ट का मतलब हिस्सा लेना। एंड ए लॉट ऑफ पीपल वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक। रिवर बैंक का मतलब होता है नदी के किनारे। और बहुत सारे लोग, ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, पीपल माने लोग, क्या करते हैं, वाच माने देखते हैं, दैम माने उनको, किनको, जो बोट की, नाव की जो रेस होती है। ठीक है, फ्रॉम द रिवर बैंक, रिवर में ही उसकी रेस होती है नाव की। और वो रिवर बैंक के ऊपर खड़े होकर के, बैंक का मतलब होता है किनारा, नदी के किनारे खड़े होकर बहुत सारे लोग उनको देखते हैं, उसका आनंद उठाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर था आपका, ये कंप्लीट हो गया। इसमें यही आसाम के बारे में बताया गया कि वहाँ पे कौन सा डांस फेमस है, वहाँ पे कौन सा पार्क है, ठीक है, नेशनल काजीरंगा पार्क है, और कौन सा डांस होता है, और डांस में कितने दिन चलता है। ठीक है, और इसके जब ये त्यौहार चलता है इनका, उसमें बोटिंग की रेस भी होती है। ठीक है, और वहाँ पे क्या क्या उत्पादन होता है। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन आसाम में होता है, ये आपको नोट करने वाली बात है। और आसाम कहाँ है, उत्तर पूर्वी हिस्से में है भारत के। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। दूसरा एक और ये बता, जो 7 स्टेट हैं वहाँ की, 7 स्टेट्स का मतलब 7 राज्य है, 7 राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको लेसन 5 और 6 के दोनों के क्वेश्चन आंसर मैं आज आपको करा दूंगा। और ये सब चीज़ें आप YouTube पे ज़रूर देख लें। कई बार मैं WhatsApp पे भी डालता हूँ। ये ज़्यादातर जो वीडियो ये होती हैं हमारी, वो सारे हम उस पर डालते हैं YouTube पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।